मैं लगातार समाज के आग्रह पे मैं लगातार विधानसभा में श्री बाबू को भारत रत्न देने की मांग कर रहा था, तो कहां सुना गया। दूसरी बार भी मैं मांग किया, ये बोला गया कि प्रस्ताव भेजा जाएगा और प्रस्ताव भी नहीं भेजा गया। ये तो है जो फैक्ट है, सो फैक्ट है, क्योंकि हमारे समाज में वो काबिलियत है सबको साथ लेने का। हम लोग एक आदमी रहेंगे तो वो 1000 के बराबर हम लोग रहते हैं। शेर बनता है तो जनसंख्या के बदौलत अपने वो शेर राजा नहीं बनता है जंगल का। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। भाई बंधु हमारे यहाँ पे आए हैं, हमारी बहनें आई हैं यहाँ पे, उनका इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ दिल की गहराई से। हमारे साथ अशोक बाबू हैं, मेनका जी हैं, पौंडिल जी हैं, विकास जी हैं, मुखिया टुन्ना जी हैं और जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं सभी का अभिनंदन है। आज का ये प्रेस वार्ता बहुत महत्वपूर्ण है और हम लोग सभी लोग, समाज के लोग, ब्रह्मसी समाज के लोग बहुत सोच समझकर ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं। ये प्रेस वार्ता का मुख्य विषय ये है कि 17 अगस्त को हम लोग ब्रह्मसी स्वाभिमान सम्मेलन श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल, गांधी मैदान, पटना में करने जा रहे हैं। आपके माध्यम से अपने समाज के, ब्रह्मसी समाज के, पूरे बिहार के और बिहार के बाहर भी जितने लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, युवा साथी हैं, बुजुर्ग हैं, उनको मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। इसलिए ये प्रेस वार्ता आज कर रहे हैं, क्योंकि हमें समय भी मिलना चाहिए तैयारियों के लिए और सफलतापूर्वक हम लोग ये आयोजन करने जा रहे हैं। जो मुख्य मुद्दा हमारे समाज का है, जिस पे मैं लगातार और हमारे साथी जितने यहाँ पे बैठे हुए हैं, लगातार सदन के माध्यम से भी, आप लोगों के माध्यम से भी, हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से हम लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं, वो है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। ये हमारे समाज के लिए स्वाभिमान की बात होगी, क्योंकि बिहार के नव निर्माण में जितना सहयोग श्री बाबू का रहा है, शायद ही किसी का आज तक रहा होगा। इस बात को हमारे युवा पीढ़ी के लोग जो हैं अभी, वो नहीं जान रहे थे। उनको जागरूक करने के लिए सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं कि आप लोग भी जाने, उनके बताए हुए पद चिन्ह पे चले हमारे समाज के लोग। उसके साथ में आप जानेंगे कि क्या क्या उपलब्धि श्री बाबू के ने बिहार के लिए किया था, नवनिर्माण में कितना सहयोग रहा था उनका। छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं, उस वक्त जब श्री बाबू मुख्यमंत्री बने थे, बिहार बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट के रूप में पूरे भारत में जाना जाता था और उस वक्त में इतना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन बिहार में हुआ था कि वो आज तक कोई कंपीट नहीं कर पाया है उनका जो काम बिहार के विकास में उन्होंने किया। उसके बाद सामाजिक कार्य को आप देखेंगे तो वो सबसे पहले भूमिहार ब्राह्मण समाज के होते हुए भी, जो कि जमींदार समाज कहा जाता है बिहार में, जमींदारी प्रथा को उन्होंने खत्म करवाया ताकि हर एक समाज के लोग को जमीन मिल सके, खेती कर सके और अच्छे से जी सके। तो ये आप समझ लीजिए कि हमारे समाज का जो इतिहास रहा है कि सभी समाज को साथ में लेके चलने का, यही बात मैं अपने युवा साथियों से उस वक्त जितने लोग यहाँ पे, मैं वो सब डिस्कस करूंगा 17 तारीख को। हमारे समाज का एक गुण रहा है कि हम लोग कभी भी जातीय दंगा फसाद में नहीं पड़ना चाहते हैं। कुछ लोग चाहते हैं चुनाव का वक्त है, ये सब मुद्दा उठाएं, तो हम लोग उसमें नहीं पड़ने वाले हैं। हम लोग वैसे लोगों के साथ हम लोग रहेंगे जो बिहार में हमारे समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व देगा, हमारे युवा साथी को प्रतिनिधित्व देगा, हम उनके साथ रहेंगे। हम लोग, हमारा समाज
ना किसी पार्टी का, ना किसी दल का बंधुआ मजदूर है। इस बात को हम लोग समझ लें। जो हमारे समाज में काबिल लोग होंगे, जो जहां से चुनाव लड़ेंगे, काबिलियत के बल पे समाज की बात को रखेंगे हर जगह, उनको हमारा समाज वोट करेगा, उनको आगे बढ़ाने का काम करेगा। ये बहुत अच्छा पहल होगा। इससे क्या होगा कि हमारे समाज को जो लोग संख्या के बल पर आंकते हैं तो उन पे लगाम लगेगा, क्योंकि हमारे समाज में वो काबिलियत है सबको साथ लेने का। हम लोग एक आदमी रहेंगे तो वो 1000 के बराबर हम लोग रहते हैं। ये बात आज की युवा पीढ़ी को बताना पड़ेगा। अगर जंगल का राजा शेर बनता है तो जनसंख्या के बदौलत अपने वो शेर राजा नहीं बनता है जंगल का। उसमें काबिलियत होती है, शौर्य रहती है, वीरता रहती है, सबको साथ लेके चलने का शक्ति रहता है, बुद्धिमत्ता रहती है, इसके कारण वो बनते हैं। तो आज के युवा साथी को डिमोरलाइज करने के लिए बार बार कुछ राजनीतिक दल, चाहे बाकी लोग भी, ये सब उकसाते रहते हैं कि भाई आप 3% है। तो परसेंटेज छोड़िए, हमें पूरा विश्वास है हम अपने काबिलियत के बल पर आगे बढ़ने जा रहे हैं और बढ़ेंगे भी। सभी युवा साथियों को हम लोग उस वक्त जो हम लोग करेंगे सम्मेलन, सभी बच्चों को अपने समाज के हम लोग यही बात उनसे आग्रह करेंगे कि हम लोगों को जातीय बात से ऊपर उठकर अपने भविष्य को देखते हुए अच्छे से पढ़ाई लिखाई करना है, एक सही दिशा में आगे जाना है, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। हम लोग व्यापार की ओर बढ़े, क्योंकि नहीं तो फिर हम लोग सिर्फ जो नौकरी के चक्कर में रहते हैं, अपना सीमा, जब अपना जो उम्र रहता है 10 साल उसी में बर्बाद कर देते हैं। नौकरी भी करना है, कुछ समय कीजिए, ट्राई कीजिए, उसके बाद नहीं तो बिजनेस में आइए। हर तरह से सहयोग हम लोग करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद जो मुख्य मुद्दा है, मैं संक्षेप में बताता हूं कि हम लोग क्यों ये कर रहे हैं। पहला, श्री बाबू को भारत रत्न मिले। दूसरा, भारत के सबसे बड़े किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती, जिनका कार्य क्षेत्र पूरा बिहार, पूरा भारत था, लेकिन वो रहते थे बिहटा में, उनके नाम पर आने वाला जो एयरपोर्ट है बिहटा में, वो उनके नाम पे एयरपोर्ट हो, ये हम लोग सरकार से आग्रह करेंगे। और श्री बाबू को भारत रत्न मिलने के लिए मैं लास्ट टाइम भी विधानसभा में गैर सरकारी संकल्प के तहत उठाया था, तो सरकार की तरफ से जवाब आया था पिछले साल कि अविलंब प्रस्ताव हम लोग भेज देंगे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तक प्रस्ताव नहीं गया है केंद्र को। तो ये मैं आग्रह करता हूं बिहार सरकार से कि भाई अविलंब प्रस्ताव भेजे। इस बार भी मैं उठाया था। तीसरा सवाल जो EWS को लेकर के है, हमारी मांग है, मैं विधानसभा में भी ये बात को उठाया कि जिस तरह अन्य रिजर्वेशन में पूर्ण रिजर्वेशन की तरह व्यवहार किया जाता है, उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, उम्र सीमा में छूट, अटेम्प्ट में छूट, उसी तरह जो EWS के छात्र हैं, इकोनॉमिकली जो वीक हैं, फॉरवर्ड समाज के लोग, मैं उनका रिजर्वेशन बढ़ाने का मांग नहीं करता हूँ, 10% ही रहे ताकि दूसरे लोगों को भी समस्या नहीं हो। और लेकिन अटेम्प्ट्स की छूट और उम्र सीमा की छूट अन्य अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल कास्ट को मिलता उस तरह इनको भी मिले, ये बात होनी चाहिए। बहुत सारे राज्य में ये हो गया है, लेकिन दुर्भाग्य से बिहार राज्य इसे अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो ये हम लोग भी मुद्दा रखेंगे। तीसरा मुद्दा ये है कि जो जातीय सर्वे जनगणना हुई है बिहार में, उसमें 4 हिंदू सवर्ण जातियों में से एक भूमिहार ब्राह्मण / बाभन को बिना किसी विमर्श से, समाज के बुद्धिजीवियों के बिना किसी विमर्श के उन्हें भूमिहार सिर्फ लिखा गया है। इससे जो सरकार का ना तो नीति का निर्माण का काम है, ना ही जाति का नामांकन कर सकती है सरकार। और इससे हमारे लोग का खेत खलिहान जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, हर जगह भूमिहार ब्राह्मण लिखा हुआ है / बाभन। और इसलिए मैं बिहार सरकार से भी आग्रह करता हूं कि उसे रेक्टिफाई करे, हमारे ओरिजिन को गड़बड़ नहीं करे सरकार। दूसरी बात, मैं अभी होने वाला केंद्र में जातीय जनगणना होने वाला है, उससे भी मैं आग्रह करता हूं केंद्र सरकार से। सभी साथीगण यही चाहते हैं कि उसमें ये रेक्टिफिकेशन किया जाए और हमारे जाति के सामने भूमिहार ब्राह्मण / बाभन लिखा जाए। जो परंपरा आ रही है, जो हमारी जाति जो शुरू से है,
सभी लोगों ये रहना चाहिए, सभी समाज के लोगों का ये सुझाव रहा है। और एक बहुत मुख्य कारण ये है कि हमारे समाज के बहुत सारे लोग जो पुराने जमाने में हैं, जितने हैं, वो जमीन, जितने जमींदार लोग थे, बहुत सारा शैक्षणिक संस्थान के लिए जमीन को उन्होंने दिया है जैसे, लेकिन बहुत जगह तो नाम उनका है, बहुत जगह से नाम हटाने का भी काम किया है हमारी सरकार ने। मैं ये भी विधानसभा में ध्यानाकर्षण के माध्यम से उठाया, बेतिया में महारानी जानकी कुंवर के नाम से सदर हॉस्पिटल था, लेकिन दुर्भाग्य से जब वो हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में बना तो महारानी किसने किया ये भी जानकारी की जरूरत है, और क्यों नाम नहीं है उनका। 15,000 एकड़ से ज्यादा जमीन लोग कहते हैं कि वो सरकार के पास है उनका, और महारानी जानकी कुंवर शुरू से दान करती थी जमीन, बच्चों के पढ़ाई के लिए वो बहुत जागरूक थी। तो हम लोग का ये भी मांग है कि जो भी महानुभाव का जमीन हमारे समाज का शैक्षणिक संस्थान के लिए दिया गया है, उनका भी उनके नाम से उस शैक्षणिक संस्थान का नाम होना चाहिए। इसमें बेतिया मेडिकल कॉलेज सर्वप्रथम हमारा है, ये हम लोगों की मांग है। उसके बाद हम लोग ये भी मांग करते हैं वर्तमान सरकार से कि अन्य लोगों की तरह, जैसे कि हर जिला में दलितों के लिए छात्रावास होता है, EWS के लिए छात्रावास नहीं मिलता है लोगों को, तो बहुत हमारे समाज में भी बहुत गरीबी है, बहुत ही ज्यादा गरीबी हमारे समाज में। तो आप लोग देखे भी होंगे कि फॉरवर्ड समाज में सबसे ज्यादा गरीब अभी भूमिहार समाज है। तो ये देखते हुए बच्चों को पढ़ाई में बहुत तकलीफें होती है। तो हम लोग चाहते हैं कि जितना भी जिला है हमारे यहाँ पे, उस जिला में जिस तरह अति पिछड़ा समाज के नाम पे छात्रावास है, दलितों के लिए छात्रावास है, उसी तरह से EWS कैटेगरी के लोग बच्चों के लिए छात्रावास बनाया जाए। तो यही सब हम लोग डिस्कस करेंगे उस दिन 17 तारीख को अपने समाज के बुद्धिजन युवा साथी से। इसलिए मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग जम जुट कर आए और ये ब्रह्मसी स्वाभिमान सम्मेलन को सफल बनाएं। इससे हमारी बात बिहार सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार के पास भी जाएगी और हमें एकजुटता का परिचय देना है। हम लोग सबको साथ लेके चलते हैं और ये जो सम्मेलन होगा कंप्लीट तरीके से गैर राजनीतिक सम्मेलन होगा। सभी दल के लोग जो इससे सहमत है सभी लोग आमंत्रित है, इसमें सभी दल के लोग आमंत्रित हैं। प्योर तरीके से ये सामाजिक सम्मेलन है। कोई भी यहाँ पे सम्मेलन में किसी दल की बात नहीं होगी, ना किसी राजनीतिक पार्टी की बात होगी, सिर्फ समाज की बात होगी, समाज के उत्थान की बात होगी। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देना चाहता हूँ और जो बाकी लोग हैं कुछ कहना चाहते हैं तो आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछें। धन्यवाद। महोदय, सभी युवा साथी जो जागरूक हैं बिहार में, हमारे समाज के, ब्रह्मसी समाज के सभी लोग आमंत्रित हैं। युवा साथी, बुजुर्ग जो अपना राय प्रकट करना चाहते हैं, जो अपना एकता दिखाना चाहते हैं, सभी लोग आमंत्रित हैं। बिहार सरकार से भी किसी को बुलाया? मैं तो पहले ही बोला कि ये जो हमारा सम्मेलन है ये कंप्लीट तरीके से गैर राजनीतिक सम्मेलन है और सिर्फ अपने समाज के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। सरकारी ना किसी दल के कोई है, ना किसी, मैं यहाँ पे जो आपके बीच में हूँ, अपने समाज का बेटा के रूप में हूँ, परशुराम के, भगवान परशुराम के वंशज के रूप में मैं वहाँ पे रहूंगा। अच्छा, एक बात बताइए, फॉरवर्ड समाज को छोड़ करके बैकवर्ड समाज को तो नहीं बुला रहे हैं आप? देखिए, ये हर समाज का अपना सम्मेलन लोग कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जो लोग आना चाहते हैं, मैं तो शुरू से ही बोला हमारे समाज की खासियत रही है कि सभी समाज को साथ लेके चलते हैं। जो हमारे विचारधारा में मिलते हैं सभी समाज के लोगों का स्वागत है इस सम्मेलन में। सबका इज्जत किया जाएगा, सबका सम्मान किया जाएगा, हमारे समाज के अलावा जो भी आए। क्या डिमांड रहेगी सर? डिमांड, केशव जी आप विलंब से आए हैं, मैं पहले भी डिमांड बोल चुका हूं कि पहला डिमांड हमारा रहेगा कि श्री बाबू को जिस तरह कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया, उसी तरह उनका योगदान किसी मुख्यमंत्री से, पूर्व मुख्यमंत्री से कम नहीं है बिहार में, उनको भारत रत्न दिया जाए। बिहार के नव निर्माण में श्री बाबू का बहुत सहयोग रहा है और बहुत
इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उनको पहला ये डिमांड है। दूसरा हमारा डिमांड है सरकार से, बिहार और केंद्र सरकार से, बिहटा में बनने वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम स्वामी सहजानंद सिंह एयरपोर्ट किया जाए। तीसरा डिमांड है EWS, जिसमें कि सभी लोग उसमें आते हैं, जो गरीब छात्रा हैं उनके लिए उम्र सीमा में छूट दी जाए और अटेंडेंस में छूट दी जाए। चौथा डिमांड है कि जितने भी हमारे समाज के लोग जो जमीन दान किए हैं उनके नाम पे जो भी सरकारी संस्था है, शैक्षणिक संस्था है, उनके नाम पे किया जाए। पांचवा डिमांड हमारा ये है कि जितने भी जिले हैं हमारे बिहार में, सभी जिलों में EWS के छात्रों के लिए छात्रावास बनाया जाए, क्योंकि उनका आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। इस पे हमारा प्रथम धर्म बनता है कि हम उनके लिए आवाज उठाएं। एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि गैर राजनीतिक ये सभा होगी, सम्मेलन होगी, लेकिन आप चुनाव से जस्ट पहले क्यों बुला रहे हैं? बहुत पहले बुला लिए होते। चुनाव से पहले, हाँ ये भी मैं बता रहा हूँ, चुनाव से पहले मैं लगातार 3 साल से सदन के माध्यम से, आप लोगों को भी पता होना चाहिए, मैं सरकार से मांग करता रहा हूँ सारे मुद्दों का, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मुझे लगा कि इस सत्र में कुछ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इस सत्र के दौरान भी कोई आश्वासन नहीं मिला। इसलिए पहले तो मैं अपना मांग रखने का काम था, हमने मांग रखा, सरकार ने अमल नहीं किया, तो फिर ये हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं। आप ही की सरकार है और आप ही का अमल नहीं किया गया, आपकी बातों पर ऑब्वियसली नहीं किया गया, तो आप भी देख रहे हैं। सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। सरकार के ना खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन सच्चाई जब समाज की बात आएगी, पहले मैं अपने समाज का बेटा हूँ, बाद में पार्टी, बाद में सरकार। सर मेरा एक छोटा सा सवाल है, आजकल लोग कुछ भी गूगल पे सर्च कर रहे हैं, आप जिस समाज की हित की बात कर रहे हैं, अगर विकिपीडिया में देखा जाए तो उसके इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई, क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए काफी शर्मनाक है। देखिए, ये आपका बात बहुत सही है, उसी के लिए तो मैं बोला कि हमारा इतिहास है, हर जगह वर्णित है कि चाहे जो भी किताब पढ़ लें, जो पुस्तक है इतिहास में 500 साल पुराना भी पढ़ेंगे, कि हमारा जो समाज का भूमिहार ब्राह्मण / बाभन लिखा जाता है, और विकिपीडिया में भी ये जिक्र है, और हर जगह ये जिक्र किया गया है कि अब सिर्फ भूमिहार लिखा जा रहा है। ये भी हमारा मुद्दा रहेगा, उसको रेक्टिफाई करे सरकार। देखिए, अभी चुनाव का वक्त है, हम लोग को इस सबसे सतर्क रहना है। मैं बोला कि कोई भी किसी हाल में, मैं अपने समाज के युवाओं से कहता हूं कि जातीय उन्माद ये सब में सोशल मीडिया पे किसी जाति के प्रति कोई, हम लोगों को अगर कोई सामने से कोई कुछ बोले तो इतना तवज्जो नहीं देना है वैसे लोगों को। अगर कोई बड़ा आदमी बोले तो हम लोग मिल बैठकर बात करके उसका जवाब देंगे। अब ऐसे चिंटू पिंटू का जवाब देते रहे तो हम लोग समाज का विकास क्या कर पाएंगे? उसको इग्नोर करना है। हमारा समाज सर्व जाति को साथ में लेके चलने वाला समाज है, सबसे हमारी आत्मीयता रही है और ये इतिहास गवाह है, और इसी के लिए हमको इससे बचना है। हमारे युवा साथी से यही आग्रह भी करूंगा मैं। आप एक बात की पुष्टि कर रहे हैं कि एनडीए सरकार में जो है, जो सदस्य हैं, जैसे आप हैं, और आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो आप इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि एनडीए सरकार जो है अपने सदस्य की भी बात नहीं सुनती है। ऑब्वियसली ये पुष्टि कर रहा हूँ इस बात की। मतलब मैं लगातार समाज के आग्रह पे मैं लगातार विधानसभा में श्री बाबू को भारत रत्न देने की मांग कर रहा था, तो कहाँ सुना गया। दूसरी बार भी मैं मांग किया, ये बोला गया कि प्रस्ताव भेजा जाएगा, और प्रस्ताव भी नहीं भेजा गया। ये तो है, जो फैक्ट है सो फैक्ट है। मतलब विधायकों की भी अवमानना की जा रही है क्या आपकी सरकार? आपके जनप्रतिनिधि है। देखिए, यहाँ पे क्यों नहीं सुना गया, ये तो सोचने वाली बात है। ये तो हो ही रहा है, तो मैं खुद फील किया हूँ, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। आपके जैसे और विधायक हैं जो कि ऐसा फील कर रहे हैं, आपके कॉन्टैक्ट? फील करने वाले तो बहुत हैं, एक्सप्रेस करने वाले नहीं है। जैसे आप कर रहे हैं वैसे नहीं है। चुनाव में ब्रह्मर्षियों की क्या भूमिका होगी संजीव जी? क्योंकि देखा जाए तो कई कूद में बढ़ चुके हैं, पहले तो उसे एकजुट करने की आप प्रयास कर रहे होंगे जी, लेकिन भूमिका क्या होगी चुनाव में? देखिए, चुनाव में हमारे समाज की भूमिका बहुत अच्छी होगी। जो हमारे समाज को बिहार के विकास में अच्छे तरीके से और हमारे समाज का जो काम करेगा,
बिहार में विकास का जो काम करेगा, हमारा समाज उसके साथ रहेगा और हमारे समाज को जो भी दल जितना प्रतिनिधित्व देगा, जिस जगह पे देगा, हम लोग उसको कोशिश करेंगे कि उसको वोट करके हम लोग जिताएं। ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। संजय जी, एक सवाल है। आपने कहा कि जो दल आरजेडी को देखा जाए तो वो आपके जो जाति है उसकी, तो क्या आरजेडी कहीं ना कहीं एनडीए से मजबूत होती जा रही है, आपकी जाति के लिए अधिक सीट दे रही है? मैं तो ये बोल रहा हूं कि जो दल देगा, चाहे मैं किसी दल का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं तो पहले बोल रहा हूं कि जो दल हमारे समाज को देगा, हमारा समाज को टेकन एज ग्रांटेड जो भी दल लेने का कोशिश कर रहा है वो नहीं होगा। हम लोग के समाज को जो दल जहां से देगा हम लोग उसके साथ रहेंगे और जो मजबूत जीतने वाला कैंडिडेट रहेगा तो हम लोग उसको जिता के, क्योंकि जब सदन में हमारी संख्या पहले 55-60 हुआ करती थी, अब 22 पे सीमित है। इस बात को भी हम लोग अपने समाज के युवा साथियों से डिस्कस करेंगे कि देखिए कि बंटने से क्या हो रहा है, तो इससे हमें बचना पड़ेगा। बटोगे तो टूटोगे और फिर कहीं के नहीं रहोगे अपने समाज से, यही मैं आग्रह करूंगा और सभी लोग यही चाहते हैं। एनडीए में उपेक्षा हो रही है आपके समाज की? देखिए, हमारे समाज की उपेक्षा हो रही है कि नहीं हो रही है, उस दिन हम लोग डिस्कस करेंगे। 17 तारीख को विस्तृत रूप से करेंगे उस दिन हम। अच्छा, मौजूदा हालात को देखते हुए एक सवाल है कि सम्राट चौधरी को लेकर के कहा जा रहा है कि लालू यादव का प्रोडक्ट है, इस पर अब ये वाले का ये देखिए, ये तो सामाजिक बात। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।